MTAR टेक, जो डिफेंस वाला प्ले है। संजीव सूरी जी का सवाल भी है, ये फेसबुक पे सवाल है, कह रहे हैं कि इसका एनालिसिस कर दीजिए। एमटा टेक सर आप देखिए आज आपको 3% नीचे दिख रहा है, इसको ना YTD कर दीजिए, इस साल का अगर आप चार्ट दिखा सके ना। इस साल सर ये जो आज 3% का फॉल भी है ना, इस साल ही, मतलब हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं सर, 3.5 महीने बीते हैं इस पूरे साल में अभी तक, 2026 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे साल में सर 99.68% रिटर्न है, 100% चल चुका है सर, 2 गुना हो गया है केवल इस 3.5 महीने के अंदर ही। मुझे याद है सर 1 फरवरी को जिस दिन बजट था ना, 2700 के रेट पर हमारी 2750 रुपये पर लोकेश जी से बातचीत हो रही थी। वो कह के गए थे कि स्टॉक में आप खरीदारी कीजिए, और लगातार कहते जा रहे हैं वो कि इसमें आप बाइंग पोजीशन अपनी बनाइए। और सर कितना टाइम हुआ है बजट को, 2.5 महीने के आसपास का समय हुआ, और 2.5 महीने में देखिए 2750 वाला 4750 हो गया, 2000 का मूवमेंट इसमें सर आ चुका है। एमटा टेक में सर अब ये क्यों मूवमेंट आया है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है और करना क्या है? सर देखिए, इसमें ना आप इसको सिर्फ एक डिफेंस प्ले के तौर पे नहीं ले सकते। इसमें इनके बिजनेस सेगमेंट में ना एक क्लियर सिविल न्यूक्लियर पावर भी एक बहुत बड़ी चीज है। फ्यूल सेल्स हो गए, हाइडल हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है, एरोस्पेस में भी है, डिफेंस भी है। हम यूजुअली इसको डिफेंस की बात करते हैं, बट सर क्लीन एनर्जी स्पेस अगर आप देखें ना, 36% रेवेन्यू इनका वहां से आता है। और फ्यूल सेल, हाइडल और ये सब जो है, इसमें 28% रेवेन्यू आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी 9%, डिफेंस सिर्फ 2% का है। और ये चीज एक देखने वाली है कि ऑलरेडी कंपनी इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइनअप में काम करती है। एक मोमेंटम जो देखने को मिल रहा है, इस मोमेंटम में मैं समझता हूं कि अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको इस मोमेंटम को भी जस्टिफाई करते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो सर रिटेल पार्टिसिपेशन में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन चेंज ऑफ हैंड्स होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा कि इतने मूवमेंट के बाद जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 20 टाइम्स हो गई है, बट हो सकता है वो रिजल्ट से कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट होती हुई दिखा दे। तो अभी मैं इनको यही कहूंगा कि ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर आपने इन लेवल्स पे तो नहीं लिया होगा, लोअर लेवल्स पे ले रखा है। और ये जिस तरीके से फ्लाइट लिया है, हो सकता है आपको फर्दर भी इसमें मूवमेंट आता हुआ देखने को मिले। मगर इतने मूवमेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस। 4160, या चलिए इसको थोड़ा राउंड फिगर कर देते हैं सेफ हेवेंस के लिए, 4000 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करिए। जिस तरह का मोमेंटम दिखा रहा है, रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो 5400 से 5900 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का ये दमखम रखता है। ठीक है सर, मैं इसका अगर एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करूं, जितनी मेरी थोड़ी लिमिटेड नॉलेज है, 6 अप्रैल को सर एक हमने इतिहास रचा था इंडिया ने। रशिया के बाद हम दूसरा ऐसा देश बने थे जिसने ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है, FBR या PFBR जिसे बोलते हैं हम, ये तमिलनाडु में हमारा एक सर रिसर्च चल रहा है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जिसमें हमने शायद आई थिंक 38 से 48 साल के बाद पहली बार ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट जो जब शुरू हुआ था, ये रिसर्च जब शुरू हुई थी, उसके बाद हमने क्रिटिकलिटी अचीव की है सर। ये टेक्निकल टर्म है एक, मतलब मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी देखा था कि आखिर ये है क्या। ये वो चीज़ है सर कि यूरेनियम में, यूरेनियम एज अ फ्यूल जब हम यूज़ करते हैं तो यूरेनियम में एक क्वालिटी है कि वो चेन रिएक्शन जो होती है कि फ्यूल अपने आप दोबारा अपने लिए फ्यूल दोबारा तैयार करता जाता है, लेकिन उसके लिए क्रिटिकलिटी अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें थोरियम का भी काफ़ी बड़ा योगदान है सर। थोरियम भी अपने आप में इतना यूज़फुल या इतना एक्टिव मेटल या कंपाउंड नहीं है, लेकिन जब उसको यूरेनियम के साथ मिलाकर, आई थिंक यूरेनियम 223 ऐसा कुछ उसका नंबर है, जब वो थोरियम उस फॉर्म में आ जाता है तो थोरियम भी उतना ही एक्टिव, उतना ही यूज़फुल बन जाता है जितना यूरेनियम की इंपॉर्टेंस है हमारे ओवरऑल ये चेन रिएक्शन में। और यूरेनियम एनरिचमेंट पे ही मामला अटका हुआ है सर, ईरान US वाला जो एनरिचमेंट की बातचीत चल रही है। तो हमने ये जो क्रिटिकलिटी अचीव की है सर, रशिया के बाद हम दूसरा ऐसा देश है जो कि बने हैं। ये जो न्यूक्लियर पावर को लेकर हमने सर एक इतिहास रचा है, इसका फ़ायदा भी एमटा टेक को मिला है कहीं ना कहीं। सर आप म्यूट हैं। सर अभी अगर मैं ये बात करता ना, तो फिर ये बात हो जाती कि ये आदमी हर चीज को इतना लंबा खींचता है। इसीलिए मैंने सिर्फ इतना सा डाइवर्जन दिया था कि आप इसको सिर्फ डिफेंस प्ले मत सोचिएगा। और जिस तरीके से ये सिविल न्यूक्लियर पावर को 36% अपना रेवेन्यू जनरेशन करता है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है सर। बिल्कुल ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और फर्दर डेवलपमेंट भी आपको इसमें होते हुए दिखेंगे। इसीलिए एमटार टेक्नोलॉजीज पे अभी हमारा बुलिश स्टांस मेंटेन करके चल रहे हैं। एमटार में बहुत ताकत है, ठीक है।